नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद कांडपाल आज हिंदी में बात करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ एपिसोड नंबर 297 यानी 297। और आज इस 297 एपिसोड में मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ एक उन लोगों की जो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और जिन पर हमें ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है, जिनको हमारी उन पर ज़्यादा सहानुभूति होनी चाहिए। और वो एक समाज का एक अभिन्न ऐसा हिस्सा है जिनको हम विकलांग कहते हैं, पंगु कहते हैं, अपाहिज कहते हैं, लेकिन वर्तमान में अब उनके लिए नया शब्द बना दिया गया है दिव्यांग। और हमारे भारत में अगर हम इस बारे की बात करें तो हमारी जनसंख्या में भारत में करीबन 2.25 करोड़ यानी जो है दिव्यांग लोग हैं। और जिनमें जो यानी हमारी जो जनसंख्या का ये करीबन 2.25% है। और मेल फीमेल यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में अगर हम देखें तो 56% पुल्लिंग है और 44% इसमें स्त्रीलिंग है। ये है हमारे देश में विकलांगों की स्थिति हमारे देश में। और विश्व में अगर हम देखें तो विश्व की जनसंख्या में 15% विकलांग लोग हैं। और इन विकलांगों की कैटेगरी एक नहीं है, 21 कैटेगरी में ये हैं करीबन। हर एक बार में वो आपसे मैं आगे बात करता हूँ। इसी कारण से विश्व में हर साल 3 दिसंबर को 1992 के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ से ये बात पारित है कि हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ताकि इन लोगों की दुख को, दर्द को, इनके अधिकारों को, इनकी शिक्षा के बारे में और इनके रोज़गार के बारे में सोचा जाए। लेकिन इसमें किस देश में कितना काम होता है ये आप और हम सब जानते हैं। और अब मैं आगे आपसे अगर बात आगे बढ़ाऊँ तो मैं इतना यही कहना चाहूँगा कि ये जो रोगी हैं, ये जो 21 श्रेणी में हैं, मैंने आपको बताया ये कोई दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता, वाक बाधित है, बोल नहीं सकता, कोई श्रवण बाधित है, वो सुन नहीं सकता, कोई चलन बाधित है, वो चल नहीं सकता, कहीं मानसिक मंदता है, कहीं एसिड अटैक से विकलांग हुए लोग हैं। और कुछ जेल में ऐसे कैदी हैं जो क्राइम करके, अपराध करके गए। अगर वो विकलांग, मानसिक विकलांग नहीं होते, कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी नहीं होती, तो वो अपराध करके जेल में नहीं जा रहे होते। इसी तरह हमारे घरों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे परिवार के अभिन्न अंग होते हैं, जो देखने में तो विकलांग नहीं हैं लेकिन हमेशा दिखते होंगे कि आपका वो सहयोग नहीं करते हैं। जैसे वो दारू पीने के चक्कर में वो छोड़ते नहीं हैं, तो वो भी एक किस्म से एक विकलांगता ही है जिससे सारा परिवार दुखित रहता है। तो ये उसमें एक कारणों में आता है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो जब कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसके परिवार वालों को सबसे ज़्यादा उसको झेलना पड़ता है। वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उसके परिजन को कैसे झेलते होंगे, कैसे उसके साथ सहानुभूति रखते होंगे, कैसे उसके साथ आगे वो बढ़ते होंगे। तो सबसे बड़ी ये चीज़ आती है इसमें। अब इसमें हम जब जाते हैं आगे तो इसमें एक मानसिक मंदता की जो मैंने आपसे बात करी, तो इसमें होता है ऑटिज़म एंड सेरेब्रल पॉलिसी होती है। तो इसमें जो रोगी होता है वो कतई समाज के साथ उसका संवाद और कट जाता है, वो संवाद नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता है, वो संकेत समझता भी नहीं है, संकेत देता भी नहीं है, उसकी हालत ये होती है। और वो उसमें जो है हमारे देश में ये 68 बच्चों में, भारत में हर 68 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज़म का है, जो लगभग हमारे देश की जनसंख्या का करीबन 1 करोड़ 80 लाख लोग ही हमारे हैं। और विश्व की 7.5 करोड़ लोग ऑटिज़म से ग्रसित हैं। ये ऐसा एक रोग है, इसमें स्वलीनता होती है और ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इनको 24 घंटे कोई न कोई एक व्यक्ति इनके साथ चाहिए होता है, नहीं तो इनका जीवन दुभर हो जाता है और कभी भी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। और ऐसे रोगियों को जो है ये जो है अपना जो परिवार के जो लोग हैं, अब आप उसको देखेंगे तो वो कैसे इनको संभालते होंगे। मैं खास करके इस बात को कहना चाहता हूँ आज के इस एपिसोड में कि वो उनको कैसे संभालते होंगे, क्योंकि वो विकलांग नहीं है, उस विकलांग की वजह से पूरा परिवार एक हिसाब से दिव्यांग बन जाता है। हालात उनके कैसे हो जाती है, न कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, न कोई सृजनता कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी हिम्मत करके जाते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। वो ऐसी हिम्मत से जीते हैं और ईश्वर से वो बार बार यही कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब जो हुआ है, हमें इसको सहने की और इसकी मदद करने की ताकत दो। ये वो बात कहते होंगे। और वो बात अलग है कि कुछ दिव्यांग लोग पैरालंपिक में भी जाते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा।
और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन सभी बाधितों के परिजनों के प्रति हमारी सहानुभूति है, हमें सहानुभूति रखनी चाहिए और विषम परिस्थितियों में ये लोग स्वाभिमान से जीते। ये किसी के सामने कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हाथ नहीं फैला रहे हैं, जबकि कानून के हिसाब से हमारे देश में इनकी रक्षा के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 18 वर्ष तक के इन विकलांगों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इनके लिए स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती है। ये कितना हमारा देश कर पाता है आप लोग जानते होंगे। जो भुक्तभोगी होंगे उनके दिलों में कैसे गुजरती होंगी, वो ये चाहते होंगे। वो समाज से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उन्हें कोई हेय दृष्टि से न देखे, उनको उनके मनोबल को बढ़ाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कि यार हम परेशान हैं और दुनिया थोड़ी परेशान है, लेकिन उनको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको अभी बताया था कि 7.5 करोड़ लोग दुनिया में विकलांगता और इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। आइए हम सब मिल करके इन परिवार के बच्चों और इन परिवार वालों के प्रति दिल से सहानुभूति रखें और इनको सैल्यूट करें कि इस कितने जुझारूपन से आप इस दिव्यांगता को संभाल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।